गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग एग्जाम स्पेशल जो क्लास प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी में हम लोग जो देख रहे हैं यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यानी तथ्यों को जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इनको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस भाग में हम लोग देखेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यानी तथ्य को। ओके, यानी एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू दी पॉइंट। ओके, जैसे फसल अथवा अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। ओके, इसके अलावा कौन सा जिला किसके उत्पादन में अधिक है या किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है या किसका उत्पादन प्रमुखता से होता है। ओके, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, हम आप लोगों को इन फैक्ट्स को तथ्यों को एग्जाम के अकॉर्डिंग जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन लिख देते हैं, जिससे कि आप लोगों का समय बचत हो। कम समय में अधिक से अधिक तथ्य को हम लोग देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके, अन्यथा लिखने में समय अधिक नुकसान होता है या अधिक समय लगता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु यानी 9 एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश यानी गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। बार बार एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा, और कहां पर, देश में, भारत में। अगला पॉइंट है गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भी प्रथम स्थान है। तो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान। अगला पॉइंट है आलू उत्पादन में प्रथम स्थान। ओके, अगला पॉइंट है मसूर उत्पादन में प्रथम स्थान। फिर अगला पॉइंट है हल्दी उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला पॉइंट है मैंथा आयल जिसको पिपरमिंट कहते हैं। ओके, पिपरमिंट में या पिपरमिंट के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। मेंथा आयल अथवा पिपरमिंट के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है आम उत्पादन में यानी मैंगो, आम उत्पादन में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं आंवला उत्पादन में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक बार पूछा गया है। आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह प्रथम है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। मिल्क यानी दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला पॉइंट है कुल पशुधन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी पशुधन से तात्पर्य है पशुओं की संख्या अथवा पशुपालन में। ओके, तो कुल पशुधन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला गोरखपुर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला गोरखपुर है, यानी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक डिस्ट्रिक्ट है या जिला है। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नकदी फसल गन्ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नकदी फसल है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नकदी फसल गन्ना है। ओके, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़ है, यानी आंवला का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वह प्रतापगढ़ जिले में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि आंवला उत्पादन में कौन सा जनपद, ठीक है,
या सर्वश्रेष्ठ है या कौन सा जनपद सर्वाधिक आंवला उत्पादन करता है, तो वह है प्रतापगढ़। अगला पॉइंट है लीची उत्पादक जिला मेरठ है, मेरठ और सहारनपुर। तो लीची उत्पादन में मेरठपुर और सहारन जिला का प्रमुख स्थान है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है पान उत्पादक जिला महोबा है, पान उत्पादन में सर्वोच्च स्थान महोबा जिले का है। ओके, जबकि इसके अलावा भी पान का उत्पादन अन्य जिलों में भी होता है, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन पान उत्पादक जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वह महोबा है। इसी तरह हम लोगों ने ऊपर देखा आंवला, आंवला केवल प्रतापगढ़ ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है, लेकिन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट को आंवला या प्रतापगढ़ जनपद आंवला के उत्पादन में प्रमुख है। ओके, यानी सबसे अधिक आंवला का उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह से पान का उत्पादक जिला महोबा है। अगला पॉइंट है संतरा उत्पादक जिला सहारनपुर है, यानी संतरा का सबसे अधिक उत्पादन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में या जिले में होता है। अगला पॉइंट है माल्टा, माल्टा उत्पादक जिला वाराणसी, सहारनपुर और मेरठ। ओके, यानी माल्टा के उत्पादन में जो प्रमुख जिले हैं या माल्टा का प्रमुख उत्पादन वाराणसी, सहारनपुर और मेरठ जिले में होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अफीम उत्पादक जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अफीम उत्पादक जिला बाराबंकी एवं गाजीपुर, ध्यान रखिएगा। और अफीम फैक्ट्री जो आपके उत्तर प्रदेश में फर्स्ट यानी पहली फैक्ट्री खुली वह गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अफीम उत्पादक जिला बाराबंकी एवं गाजीपुर है और अफीम फैक्ट्री सबसे पहले गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की गई। ओके, अगला पॉइंट है दशहरी आम उत्पादक क्षेत्र या दशहरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि दशहरी आम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो मलिहाबाद है, ध्यान रखिएगा। मलिहाबाद क्षेत्र दशहरी आम के उत्पादन में प्रमुख है या प्रमुख मलिहाबाद क्षेत्रों में दशहरी आम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके अलावा भी ध्यान रखिएगा मलिहाबाद क्षेत्र से तात्पर्य लखनऊ और समीपवर्ती क्षेत्र, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। कभी कभी लखनऊ भी आपके ऑप्शन में दे देता है, मलिहाबाद का क्षेत्र नहीं देता है, तो ध्यान रखिएगा दशहरी आम उत्पादक क्षेत्र मलिहाबाद ब्रैकेट में जो हम लिख दिए हैं लखनऊ और समीप के क्षेत्र में इस दशहरी आम का उत्पादन होता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लंगड़ा आम मुख्य रूप से वाराणसी और समीपवर्ती क्षेत्रों में होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ जिला की बात है, डिस्ट्रिक्ट की बात है, तो वाराणसी। ओके, यानी लंगड़ा आम मुख्य रूप से जो उत्पादक होता है या उत्पादन होता है वह वाराणसी जनपद में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमरूद उत्पादक जिला यानी अमरूद उत्पादन में किन जिलों का प्रमुख स्थान है या किन जिलों में अमरूद का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो यह है इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, प्रयागराज हो गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज, कौशाम्बी, कानपुर और फैजाबाद। ओके, तो यह है प्रमुख जो प्रथम है जो आपके एग्जाम में पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं उसको हमने डिस्कस करा दिया। अब हम लोग उन पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है, कितने प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं या कितने प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, या यह भी कह सकते हैं कि कितने प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं अथवा बोई जाती हैं। ओके, तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं अथवा बोई जाती हैं। तो फिर इसमें 3 प्रकार की फसलों में नंबर 1 है रबी की फसल, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 है खरीफ की फसल और नंबर 3 है जायद की फसल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी यह पूछ देता है या दे देता है कि
गेहूं, जौ, मटर, चना और फिर धान अथवा चावल को दे देता है और पूछता है कि कौन खरीफ की फसल है, ध्यान रखिएगा। या नहीं तो फिर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का दे देता है और एक जो है चना या सरसों दे देता है या मटर दे देता है और आपसे पूछता है कि इसमें से कौन रबी की फसल है। इस तरह का दे करके क्वेश्चन आपसे गलत कराता है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती है। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल और नंबर 3 जायद की फसल। ओके, जायद अथवा नकदी फसलें भी इसको कहते हैं। तो नंबर 1 जो है रबी की फसल में हम लोग देखते हैं कि गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू आदि पैदा किया जाता है या फिर उगाया जाता है। ओके, इन फसलों को उगाया जाता है या बोया जाता है रबी में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू आदि। और ध्यान रखना है कि यह रबी की फसलें कब पैदा की जाती हैं या कब बोई जाती हैं। तो इनके बोने का समय है अक्टूबर नवंबर से में, अक्टूबर से प्रारंभ हो जाती हैं, यानी सितंबर के अंतिम सप्ताह से सितंबर अक्टूबर में यह फसलें बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में इन फसलों की कटाई होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इन फसलों का में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू इत्यादि है जो रबी की फसलें हैं। आगे देख लेते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में है धान यानी जिसको चावल आप कहते हैं, तो धान यानी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सनई आदि। ओके, तो यह है खरीफ की फसल, यानी यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यानी जून जुलाई में यह फसलें बोई जाती है, ध्यान रखिएगा। जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर तक यह फसलें काट ली जाती हैं या इन फसलों की कटाई हो जाती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए जायद की फसल। जायद की फसलों में है जायद अथवा नकदी फसलें। इसमें जो है तंबाकू, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, काशी फल, प्याज आदि। तो यह सब नकदी फसलें अथवा जायद की फसलें होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए या कृषि से संबंधित तथ्यों में यह महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखे। और उत्तर प्रदेश में जो कृषि के क्षेत्र में जो फसलें उगाई जाती हैं या कृषि कार्य किया जाता है वह रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट थे सब कृषि से संबंधित, ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल यूट्यूब चैनल exam21 को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन भी होगा तो यह कॉन्टेक्ट नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, इसके माध्यम से आप लोग अपने प्रश्न का आंसर भी जान सकते हैं। ओके, तो फिर आगे हम लोग अगले भाग में फिर मिलते हैं यूपी स्पेशल के। ओके।